वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। हमारी हर चीज़ के अंदर हम अपने अगर पूरे दिन का सिर्फ मुशाहिदा ही करें ना, तो दूसरा 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 मौजूद रहता है। वो कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। वो क्या सोचेगा, मुझे उसको क्या बोलना है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, मुझे वो चाहिए है, मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए, मैं ऐसे करूँगा वो मिल जाएगा। हर वक्त में एक किसी दूसरी चीज़ का इन्फ्लुएंस्ड, और ये अज़ाब है, हम इससे निकल ही नहीं पाते। और इस सब के अंदर आपका जो अपना वजूद है, आपकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी है, वो कॉस्ट होता जाता है। उसकी आप बलि दे रहे हो, आप समझ लो, वो मरता जाता है। तो पैगाम सिर्फ आज हम छोटी सी एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, पर पैगाम मेरा उस मेडिटेशन को शुरू करने से पहले यही था कि पूरे दिन में कुछ लम्हे, कुछ मिनट्स अपने लिए निकाला करें। घर में कहीं पर भी है, ज़रूरी नहीं कि आप वो उन लोगों की तरह जो बुद्धू होते हैं या कोई दरवेश होते हैं या कोई मोंक्स शोंक्स होते हैं कि दुनिया छोड़ के भाग गए। वो बड़ा आसान काम है। इधर ही रह के घर के अंदर ही कोई जगह ढूंढो और वहाँ पर 2 से 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ और करो कुछ भी ना, ऐसे जैसे वो एक सामने कोई हाईवे चल रही है, आप हाईवे के किनारे पे खड़े हो जाओ बस। सिर्फ इसी तरह सामने से वो गुजर रही हैं, सोचें आ रही हैं, गुजर रही हैं, गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, वो गुजर रही हैं, गुजरने दो, हाईवे है। उनको देखते रहो बैठ के, आपके अंदर से ही निकल रही है। उनको सिर्फ खुद ड्राइवर बन के गाड़ी नहीं उस हाईवे पे चलाना शुरू कर देने की, कोई एक गाड़ी है उसके साथ ही चले गए, नहीं, चले तो साइड पे खड़े हो आप। आपका उनसे गाड़ियों से कोई लेना देना नहीं है। जो भी सोचें आ रही है आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जानने वाले बनो, ये जान के कि मैं साइड पे खड़ा हूँ, हाँ ये सब कुछ आ रही है। 5 मिनट दिन के 2 मिनट दे दो, 2 मिनट से शुरू कर लो, आंखें बंद कर लो, रिलैक्स हो जाओ और बैठ के ये काम किया करो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको, और जो जो लोग शुरू करते हैं ये 2 मिनट 5 मिनट, उन सब लोगों ने जो मेरे साथ फीलिंग्स शेयर की हुई हैं, ट्रस्ट में एक बहुत बड़ा मिरेकल होगा आप लोगों के साथ। आपकी पूरी जो लाइफ स्ट्रक्चर है ना, वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस से अलग होकर उनको देखना शुरू कर दें, वॉचर बनना शुरू कर दें, फिर देखें क्या होता है। खैर, आज हम जो छोटी सी एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, जब मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें, आप लोगों ने सिर्फ अपनी आंखें बंद करके जो मेरी आवाज़ है उसको फॉलो करना है। बल्कि मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप मेरी बातों पे अमल ना कर सकें, जो मैं बीच में बोल रहा हूँ, तब भी कोई मसला नहीं। आप जो मैं बोल रहा हूँ उन लफ्ज़ों के बीच में जब एक लाइन ख़त्म होती है और दूसरी शुरू होने लगती है, उस वक्फे पे भी गौर करना शुरू कर देंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं डेली या मतलब वीक में कम से कम 3 से 4 वीडियोस तो ज़रूर बनाता हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी ना लगती हों, इट डज़न्ट मैटर, बट आपका माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी बड़ी प्यारी प्रैक्टिस है कि जिस तरह मैं बोल रहा हूँ और एक लाइन के बाद जब दूसरी लाइन शुरू करता हूँ, उस पॉज के ऊपर, उस वक्फे के ऊपर गौर करना शुरू करना। माइंडफुल एक्सरसाइज है, ठीक है। खैर, हम छोटी सी एक मेडिटेशन है, ठीक है, और ये इनर स्ट्रेंथ के लिए, उससे आपको इंटरनली जो है वो स्ट्रेंथन फील होना चाहिए, ठीक है। तो वो लंबे सांस लें,
अब आप अपनी आंखें बंद कर लें। अपने सांस को देखें कि वो इंटरनली कितनी नीचे तक जा रहा है। उसके अंदर जाने में और फिर बाहर आने पे फोकस रखें। अब आपने अपने सांस को थोड़ा सा हल्का कर लेना है और इसको डीप अंदर तक लेके जाना शुरू कर देना। आपने सांस को अपनी टमी से लेना है। आपका टमी का फूलना और उसका फिर नीचे वापस आना, इसको फील करते रहें। पूरे फोकस के साथ, पूरे कॉन्शियस के साथ अपने सांस पे फोकस रखें और अपनी बॉडी में देखें कहीं पर कोई टिंगलिंग तो नहीं, कोई स्टिफनेस, कुछ भी है तो उसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। आपकी बॉडी के सारे मसल्स जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए। और जैसे जैसे आप डीप ब्रीथ करते जा रहे हैं, आपके सारे मसल्स रिलैक्स होते जा रहे हैं, मज़ीद रिलैक्स और सॉफ्ट होते जा रहे हैं। आपका फोकस अगेन अपने सांस पे, जो गहरा अंदर तक टमी तक जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है। हमारी कायनात में इर्द गिर्द एक डेड यूनिवर्स के अंदर एक सुप्रीम कॉन्शियस रहता है और वो हर जगह फैला हुआ है। आपने कभी गौर किया हो तो जो जिंदगी है वो शोर नहीं करती। हमने देखा वो हार्ड रॉक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई पौधा उग जाएगा, जिंदगी फूट जाती है। खामोशी से इतना पावरफुल काम कर रही है उस कॉन्शियस के अंदर, और वो कॉन्शियस, वो ताकत, वो पावर पूरी कायनात में फैली हुई है और वो हर जगह अपनी ताकत बांट रही है। अगेन फोकस आपका सिर्फ सांस पे रहना। अब जस्ट इमेजिन कि वो ताकत, वो सुप्रीम पावर आपके ऊपर बरस रही है, आपके अंदर तहलील होती जा रही है, आपकी एक एक रग के अंदर उसको भरती जा रही है। आपके जिस्म के अंदर कहीं पर भी कोई रुकावट है, वेन्स में कहीं पर भी, वो सारी रुकावटों को वो हील करती हुई जा रही है। उस कॉन्शियस को, उस सुप्रीम पावर को अपनी पूरी बॉडी में, पूरी वेन्स में भरते जाएं। अगेन आपका फोकस अपने सांस पे रखना है। सारी वेन्स
उस पावरफुल एनर्जी से भरती जा रही है। ये एनर्जी जिसके अंदर बेतहाशा प्यार है, और ये एनर्जी जिसमें से क्रिएटिविटी फूटी है, ये आपके अंदर भी क्रिएटिविटी पैदा कर रही है ताकि आप आने वाली ज़िंदगी में और ज़्यादा क्रिएटिव हो सकें और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ भर सके। अगेन अपना पूरा फोकस अपने सांस पे लेके आना है। तीन लंबे सांस लेने हैं। मेरी दूसरी चुटकी पे आप अपनी आंखें खोल लीजिएगा। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर क्रिएटिव होना है। हमें जितनी भी एंजाइटी डिसऑर्डर है, हमें ज़्यादातर एंजाइटीज़ जिनके साथ मेरी बात होती है, एंजाइटीज़ क्या होती हैं? हमें कोई बीमारी है, हमारी बॉडी के अंदर कोई मसले हैं, हमारे बेतहाशा फोबियाज़ हैं, ब्लड प्रेशर के फोबियाज़ हैं, कार्डियोफोबियाज़ हैं। आपने इनको खुद ठीक करना है, और वो खुद कैसे ठीक करना है? थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करती है? आपको अपने अंदर वो पावर, वो जो निकोला टेस्ला बड़ा प्यारा साइंटिस्ट है, वो बोलता था, हालांकि वो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट आपको यूजुअली वो रिलीजियस नहीं होते, वो कहते हैं खुदा को, वो इन चीज़ों, वो रिलीजियसली बात ही नहीं करते। बट उसकी एक बात है, उसने कहा इफ देयर इज एनी गॉड, तो ये जो फिज़िकल लॉज है ना, यही सब कुछ है। और वो कहता था कि मुझे सब कुछ जो देता है वो नेचर में जो है, वो सुप्रीम कॉन्शियस को मानते थे, सुप्रीम पावर को मानते थे, उसको वो नाम नहीं देते थे। बोलते थे कि हमारा जो दिमाग है वो एक एंटीना है, और वो एंटीना जो है, वो मेरा दिमाग वो एंटीने की तरह इस यूनिवर्स से ही चीज़ें कैप्चर करता है। उस इंसान ने क्या कुछ नहीं बनाया। निकोला टेस्ला के बारे में पढ़िएगा, मॉडर्न साइंस का बहुत बड़ा नाम है वो बंदा, बल्कि बहुत सारी कहते हैं बुक्स के अंदर तो ये भी है कि एडिसन की मोस्टली चीज़ें उसी से ही अडॉप्टेड हैं, उसी से ली गई हुई हैं। तो वो कहता था कि वो नेचर ही हमें नवाज रही होती है, जो हमारा दिमाग है वो एंटीने की तरह कैप्चर करता है, नेचर में ये इंफॉर्मेशन होती हैं सारी। तो हमने क्या करना है? हमने अपना रास्ता खोलना है कि वो नेचर के अंदर उसकी जितनी भी पावर्स हैं, उसकी जितनी भी एनर्जी है। और जिस तरह मैंने एक दफ़ा चक्रास की बात की थी, तो मेरे से किसी ने पिछले दिनों क्वेश्चन पूछा कि ऑरा क्या होता है, ऑरा किसको बोलते हैं? तो ऑरा बेसिकली जो है हमारी जो बॉडी है ना, ये मतलब जो ठोस बॉडी, इसको मैं बोलता हूँ ये साइंटिफिकली ये कंडेंस्ड एनर्जी। कंडेंस्ड एनर्जी कि जहाँ पर एनर्जी की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है ना, वो ठोस शक्ल ले लेती है, वो मैटर क्रिएट हो जाता है। हम मैटर हैं, हम कंडेंस्ड एनर्जी हैं। और हर कंडेंस्ड एनर्जी के साथ जो एक वो एनर्जी भी मौजूद होती है जो डार्क एनर्जी, जिस तरह डार्क एनर्जी होती है ना, डार्क एनर्जी नहीं होती बेसिकली, जिस तरह डार्क एनर्जी होती है जिसका कोई अता पता नहीं, हम देख नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते, बट ये यूनिवर्स 90% डार्क एनर्जी है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द लेयर्स हैं एनर्जी उसकी, और वो ऑराज हैं, उनका बैलेंस करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना हमें अपनी बॉडी के लिए चीज़ों का बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो ये इन सारी चीज़ों को भी आपको हील करना है, और ये हील होती जाती हैं तो हमारी फिज़िकल बॉडी, मेंटल जो हमारी कंडीशन होती हैं वो भी हील होती जाती हैं। और उसके लिए क्या है? थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना है, रिलैक्स रहना है, ठीक है। अब मैं जैसे बोलता हूँ अपने सेंटर में वापस आना है, कुछ भी नहीं होता।
आप ये हल्की हल्की सी घड़ीड मेडिटेशन हैं, बेशक इनको ही साथ साथ करते रहा करें। दिन में एक दफ़ा कर ली, 2 मिनट 4 मिनट लग जाएंगे, बट आपकी पूरी ज़िंदगी पे सबका जो इम्पेक्ट होगा वो अनएक्सप्लेनेबल है, ट्रस्ट में। तो करके देखिए, अगर आपको बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।